वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आप लोगों के लिए एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मजीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने शादी का तसव्वुर दिया है और हलाल तरीक़े से निकाह करके मर्द औरत को अपने साथ रख सकता है। इसी अमल को शादी का नाम दिया गया है और शादी के ज़रिए इंसान अपनी आने वाली नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करता है और बच्चे पैदा करता है। मगर लफ्ज़ शादी से मुराद खुशी है और शादियाने बजाए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये शादियाँ इंसान के लिए एक गहरा ज़ख्म बन जाती हैं। जब दो लोग साथ रहना शुरू करें मगर उनके दिल आपस में ना मिलें, बात बात पर इख्तलाफ हो तो नौबत तलाक़ तक जा पहुंचती है और मर्द और औरत अलग हो जाते हैं। याद रखिए कि दीन इस्लाम तलाक़ देने की इजाज़त देता है और कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है, मगर कुरान पाक में ये फरमाया गया है कि तुम तलाक़ दे सकते हो, बेशक ये अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा अमल है। लिहाजा तलाक़ के अमल को किसी भी सूरत इनकरेज या फिर इसकी हौसला अफजाई नहीं की गई है। लेकिन बहुत से लोग अपने इस ताल्लुक़ को ख़राब कर बैठते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान मामूल की नाचाकी के बायस भी कुछ लोग तलाक़ की नौबत पर चले जाते हैं और कुछ मर्द हजरात जज्बात में या गुस्से में अपनी बीवियों को तलाक़ दे देते हैं और उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और ऐसे में वो ये कोशिश करते हैं कि दोबारा से उसी औरत के साथ निकाह कर लिया जाए या उसे एक बार फिर से अपनी बीवी बना लिया जाए जिसे उन्होंने पहले तलाक़ दी थी। लेकिन इसका इस्लामी तरीक़ा दरअसल है क्या तलाक़ दी गई बीवी को फिर से अपनी बीवी बनाया जा सकता है? बहुत से ऐसे मर्द हजरात जो जज्बात में या गुस्से में तलाक़ दे बैठते हैं, उसके बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा अपनी तलाक़ को रिवर्स कर लें या किसी तरह से उसे कैंसिल कर लें, और उसके लिए उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी पहली बीवी जिसे वो तलाक़ दे चुके हैं वही उनकी दोबारा ज़िंदगी में आ जाए और बीवी बन जाए। मगर इसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं। दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? क्या तलाक़ दी गई बीवी से फिर से निकाह किया जा सकता है? दीन इस्लाम हलाला से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाता है? डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी हवाले से सवाल किया गया था, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि हलाला की सूरत में तलाक़ देने वाला आदमी अपनी बीवी की शादी पहले किसी तीसरे आदमी के साथ करवाता है, फिर वो वहाँ पर एक रात गुजारती है और उसके बाद वो आदमी उसे तलाक़ देता है। फिर तलाक़ देने वाला पहला आदमी अपनी बीवी से एक बार फिर से निकाह कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इस हवाले से राय तलब की गई थी और ये सवाल एक लड़के की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था। And I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के सवाल को सराहते हुए जवाब में कहा कि ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी भी है, मगर ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लोगों को हलाला करना पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये लोगों की गलत फहमी है कि जब बीवी को तलाक़ दे दी जाए तो उसे दोबारा अपनी बीवी बनाने के लिए किसी तीसरे आदमी से उसका निकाह करवाना पड़ता है। ये लोगों की गलत फहमी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक में अल्लाह ताला ने तलाक़ से मुताल्लिक वाज़ेह तौर पर खोल कर बयान फरमाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 228 के मुताबिक 3 महीने का इद्दत का दौरानिया है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है और इस दौरान वो अलग हो जाते हैं और यूं करते करते 1 महीना, फिर दूसरा महीना और 3 महीने गुजर जाते हैं, इसे अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ख़वातीन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर वो 3 बार मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद यानी मुकम्मल 3 माह गुजरने के बाद अब तलाक़ हतमी हो चुकी है, अब ये तलाक वापस नहीं हो सकती। लेकिन अगर इन 3 महीनों के दरमियान में, जिसे इद्दत का दौरानिया कहा गया है, अगर बीवी को या शौहर को खुद से ख्याल आ जाए कि उनसे गलत फैसला हो गया है और वो एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो वो वापस एक दूसरे से रुजू कर सकते हैं और ऐसी सूरत में तलाक ख़त्म हो जाएगी। ये तो हो गई उस हवाले से सूरत हाल जब 3 माह के अंदर ख्याल आ जाए। लेकिन अगर किसी शादीशुदा जोड़े को तलाक के बाद तकरीबन 3 माह भी गुजर जाएं और उसके बाद ये एहसास हो, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद एहसास हो कि वो एक दूसरे को अपनाना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या किया जाए? कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 232 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा,
और औरतों को अपने साबिका शौहरों के साथ दोबारा शादी करने से मना ना करो। लेकिन इस सूरत में नया निकाह और नया महर होगा, एक नई शादी करना पड़ेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब तसव्वुर कीजिए उसी जोड़े की जिसने दोबारा से पहले इद्दत मुकम्मल कर ली, तलाक हो गई, फिर 1 साल गुजर गया, फिर ख्याल आया तो दोबारा निकाह पढ़कर शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद एक बार फिर से उन्होंने आपस में किसी बात पर लड़के तलाक दे दी। अब ये दूसरी दफ़ा की तलाक है और इस तलाक को भी पूरा करने के लिए वही अमल पूरा करना होगा कि तलाक से पहले किसी बड़े को बिठाया जाए और उनसे मसला डिस्कस कर लिया जाए। हल ना निकले तो फिर तलाक दी जाए और फिर भी 3 माह की इद्दत मौजूद है। अगर इन 3 माह में ख्याल आए तो फिर से रुजू किया जा सकता है, लेकिन फिर कई साल गुजर जाएं। अब ये दूसरी तलाक है और कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर ख्याल आ गया कि दोबारा से एक हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर से निकाह किया जाए, फिर से महर अदा किया जाए और एक बार फिर निकाह पढ़कर शादी कर ली जा सकती है। लेकिन 2 दफ़ा तलाक़ें और 2 दफ़ा निकाह करने के बावजूद अगर तीसरी बार फिर झगड़ा हो जाए और फिर शौहर तलाक दे देता है तो तीसरी बार सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 230 का मफहूम है कि जब तीसरी बार तलाक हो जाए तो फिर उसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन सकते, और अब तब तक नहीं बन सकते जब तक कोई खातून किसी तीसरे मर्द के साथ शादी ना कर ले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि अब ऐसा क्यों है? कोई शादी जो है ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। एक वक्त दिया गया है, एक तरीक़ा बताया गया है। तलाक से पहले बड़ों के साथ बैठो, उनसे बात करो, फिर तलाक हो जाए तो इद्दत के दौरान रुजू कर सकते हो, फिर 1 साल बाद फिर से निकाह पढ़ के कर सकते हो, और अरसा गुजर जाए तो फिर से कर सकते हो। अब ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं कि कोई आदमी ज़िंदगी में 3-3 बार तलाक़ें दे और फिर ये भी चाहे कि चौथी बार भी उसी औरत से शादी करे। हो सकता है कि इन दोनों अफराद की आपस में बनती ही ना हो, कुछ भी कर लिया जाए। जब 3 बार निकाह पढ़ने और 3 बार तलाक देने के बावजूद ये लोग एक नहीं हो सके तो चौथी मरतबा कैसे हो सकते हैं? लिहाजा उस औरत को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अब किसी और आदमी के साथ गुजारे और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। इसी तरह से मर्द को भी अगर 3 शादियां या 3 तलाक़ों के बावजूद वो संभल नहीं पा रहा और ताल्लुक़ नहीं बन पा रहा तो वो किसी और औरत से शादी कर ले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आम इंसानों को और हमारी ज़िंदगियों को देखा जाए तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि कोई आदमी एक बार तलाक दे, फिर शादी करे, फिर तलाक दे, फिर शादी करे और फिर तलाक दे दे। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो 1 या 2 मरतबा तलाक देते हैं, इससे ज़्यादा आगे तक कोई नहीं जाता। लिहाजा खातून के लिए किसी तीसरे मर्द से निकाह करने की नौबत आम तौर पर पेश भी नहीं आती और हलाला के नाम पर एक गलतफहमी फैलाई गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल ये खातून के लिए ये शर्त इसलिए रखी गई है कि वो किसी और आदमी के साथ रहकर भी ज़िंदगी में देख ले। हो सकता है कि उसका दिल वहाँ पर मुतमईन हो जाए और ये भी हो सकता है कि उसको एहसास होने लगे कि पहले वाला ही ठीक था, ये शख्स जिससे मैंने अब शादी की है 3 तलाक़ें लेने के बाद ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा बुरा लग रहा है या उससे भी ज़्यादा जालिम है या उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। लिहाजा उस सूरत में उस खातून को फिर से एहसास होने लगेगा कि पहले वाला ही ठीक था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हलाला की सूरत में प्लानिंग करके शादी करना, यानी कि इस इरादे के तहत शादी करना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा एक रात साथ सोने के बाद, ये इस्लाम के मुताबिक हराम है। मंसूबा करके शादी कर हमारी रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।